ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बियर से भरे ट्रक को लूटने का प्रयास, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। सगे देवर ने किया भाभी पर अत्याचार, आरोपी गिरफ्तार। देऊलगांव राजा नगर परिषद में रखी महिला की अर्थी। नलों से निकल रही इल्लियां, ग्रामीण नागरिकों का आरोग्य खतरे में। कभी कम कभी ज्यादा निकल रहे पॉजिटिव मरीज। अब समाचार विस्तार से। नागपुर से बियर का माल लेकर नासिक की ओर जा रहे ट्रक को राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर कास्तकार ढाबे के पास 3 युवकों ने लूटने का प्रयास किया। इस दौरान गश्त लगा रही खदान पुलिस ने युवकों का पीछा कर 2 को हिरासत में लिया, जबकि 1 भागने में सफल रहा। खदान पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर काश्तकार ढाबे के पास नागपुर से बियर का माल लेकर नासिक की ओर जा रहे ट्रक को लूटने का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 1 फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। यह घटना मंगलवार की देर रात हुई। नागपुर से नासिक की ओर जा रहे ट्रक के सामने 3 युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी थी, जिसके कारण ट्रक चालक ने अपने वाहन को रोक दिया। उसके बाद 2 युवक ट्रक के कैबिन में चढ़ गए, जिसके बाद दोनों ने ट्रक चालक को पिस्टल और चाकू का भय बताकर उनके इशारे पर वाहन को ले जाने को कहा। इस दौरान उनका साथी सामने मोटरसाइकिल लेकर चल रहा था। ड्राइवर के विरोध करने पर ट्रक बीच में बंद पड़ गया, जिसके बाद दोनों युवकों ने ट्रक ड्राइवर से 4000 रुपये छीन लिए और भाग निकले। इसी दौरान गश्त लगा रही खदान पुलिस को ट्रक चालक ने इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ ही देर में 2 युवकों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, जबकि 1 भागने में सफल रहा। इस घटना की जानकारी ट्रक चालक और खदान के थानेदार DC खंडेराव ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। मैं नागपुर से माल नासिक के लिए ले जा रहा था। अकोला बाईपास पे 3 बाइक से एक बाइक पे 3 जन सवार थे। उन्होंने मेरे गाड़ी के आगे खड़ा कर दिया और 2 जन गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद जो है मेरे को एक चाकू और एक पिस्टल लगाए। बोले कि अभी आगे आगे बाइक चल रही है, जिधर बोलता हूँ उधर गाड़ी घुमा दे मेन रोड से। मैंने गाड़ी हैंडल घुमा रहे थे, मैं घुमाया नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, जब मैं घुमाया नहीं तो बीच रोड पे गाड़ी बंद हो गई। मैं बोला जो भी पैसे है ले लो, मेरे को छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि फिर मेरे डिग्गी से पैसा निकाला, मेरी जेब से जो भी था वो गाड़ी। इतने में टाटा सुमो से एक गश्त लगाते हुए पुलिस आई। मैं उनको बताया, उनका गाड़ी का नंबर था 1348 बाइक का। मैं एक क्लियर देखा था, उनको बताया तो वो गए, पकड़ लिए। आप अकेले थे गाड़ी के अंदर? मैं गाड़ी के अंदर अकेला था सर। गाड़ी में माल क्या था? माल बियर था सर। स्टेशन खदान अंतर्गत कल रात में 9:30 के दरमियान हाईवे नंबर 6 पे कास्तकार होटल के नज़दीक 200 मीटर अंतर पे एक नागपुर की ओर से ट्रक दिंडोरी नासिक जाने वाला था। उस ट्रक ड्राइवर को 3 मोटरसाइकिल सवारों ने अड़ा के उसके पास से ट्रक में घुसकर उसके जबरन चाकू का दाग दिखा के और उसको मारहान भी किया है और उसके पास से 4000 रुपये छीन के भाग रहे थे। उस दरमियान माननीय पुलिस अधीक्षक सर, माननीय एडिशनल मैडम और माननीय SDPO सर के मार्गदर्शन के अनुसार
जो हाईवे पेट्रोलिंग रहती है, तो हाईवे पेट्रोलिंग में PSI सांबारे साहब और DB बतख पुलिस स्टेशन खदान के उन्होंने उनका पीछा करके तुरंत जो है मोटरसाइकिल सवार 2 तो भाग गए, लेकिन एक को पकड़ने में सफलता मिली और आज दूसरा आरोपी ताबे में लिया है। कुल 2 आरोपी मिले हैं। उसके पास से जो छीने हुए पैसे 4000 रुपये, चाकू और वो जो मोटरसाइकिल थी वो मोटरसाइकिल जब्त कर लिया है और एक आरोपी अटक करना बाकी है, तीसरा उसका शोध जारी है। शिवनी के राहुल नगर निवासी 30 वर्षीय विवाहिता के साथ सगे देवर ने अत्याचार किया। पीड़ित महिला की शिकायत पर MIDC पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अकोला के MIDC पुलिस थाने के हद में आने वाले शिवनी के राहुल नगर में रहने वाली 30 वर्षीय महिला पर पड़ोस में रहने वाले सगे देवर द्वारा अत्याचार किए जाने की घटना प्रकाश में आई है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ MIDC पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार किया है। शिवनी के राहुल नगर में रहने वाली 30 वर्षीय महिला पर घर के पास ही रहने वाले उसके सगे देवर ने 10 सितंबर की रात 11 बजे जान से मारने की धमकी देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके बाद पीड़ित महिला ने इस घटना की शिकायत पुलिस में की थी। पीड़ित महिला को 3 बच्चे हैं जो अपने पति के साथ राहुल नगर में रहती है। पति की अनुपस्थिति में देवर ने घर में घुसकर महिला पर अत्याचार किया। इस प्रकार की शिकायत पर MIDC पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस घटना की जानकारी MIDC के थानेदार रामेश्वर चौहान ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। दिनांक 12/10/20 रोजी पीडित महिला पोलीस स्टेशनला आली आणि तिने सांगितले की माझेच एक नातेवाईक आहेत, त्यांनी माझ्यावर अत्याचार केला। त्याबाबत MIDC पोलीस स्टेशनला कलम 376, 452, 506 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये सदर आरोपीस अटक करून त्याचा पीसीआर घेण्यात आलेला आहे। देऊलगांव राजा नगर परिषद में उस समय हड़कंप मच गया जब कोष्टी समाज के नागरिकों ने महिला की अर्थी यहां लाकर रख दी। इन लोगों ने आरोप लगाया कि शमशान भूमि पर बड़े प्रमाण में अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो गया है। देऊलगांव राजा शहर में कोष्टी समाज की महिला के पार्थिव को अंतिम संस्कार के लिए जगह न होने के कारण समाज के लोगों ने महिला की अर्थी को देऊलगांव राजा नगर परिषद में लाकर रख दिया, जिसके कारण यहां खलबली मच गई थी। कोष्टी समाज की आरक्षित शमशान भूमि पर लोगों ने बड़े प्रमाण में अतिक्रमण कर घरों का निर्माण किया है। इसके कारण शमशान भूमि में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बची है, जिसके कारण कोष्टी समाज के नागरिकों ने मृतक महिला की अर्थी देऊलगांव राजा नगर परिषद परिसर में लाई थी। कोष्टी समाज के नागरिकों ने मांग की है कि पिछले 12 साल से समाज शमशान भूमि की जगह मांग रहा है, परंतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की दखल नहीं ली जा रही है। कोष्टी समाज को शमशान भूमि में जगह नहीं बची है, जिसे देखते हुए सर्वे नंबर 41 क्लास की हिंदू कोष्टी शमशान भूमि पर किए गए अतिक्रमण को निकाला जाए, इस प्रकार की मांग भी की गई है। इस घटना के बाद देऊलगांव के तहसीलदार ने शमशान भूमि का अतिक्रमण तुरंत निकालने को कहा है। इस साल सभी और अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण सभी बांध लबालब है। बावजूद इसके बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरून सहित आसपास के इलाकों में नलों से पानी के साथ इल्लियां आ रही है। दूषित पानी की पूर्ति के कारण ग्रामीण इलाकों के नागरिकों का आरोग्य खतरे में आ गया है। इस साल जरूरत से ज़्यादा बारिश होने के कारण अकोला जिले के सभी बांधों के गेट खोलकर पानी को छोड़ने की नौबत आई है। अभी तक जिले के सभी बांधों के कई गेट कई बार खोलकर पानी को छोड़ा गया है। बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पानी के लिए नागरिकों को दर बदर भटकने की नौबत आ गई है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरून में जलापूर्ति के लिए कुछ दिनों पहले नई पाइपलाइन डाली गई थी, जो कई जगहों से फूट गई है, जिसके कारण गांव में दूषित पानी की पूर्ति हो रही है। इतना ही नहीं, नलों के माध्यम से पानी के साथ साथ इल्लियां निकल रही है, जिसके कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम हो रहा है। हाथरून ग्राम पंचायत भी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण गांव के नागरिकों ने अपने खर्च पर निजी पानी के टैंकरों को बुलाकर पानी लेना शुरू किया है। गांव में नई पाइपलाइन डालने में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर सिटी न्यूज ने कई बार प्रकाश भी डाला है, फिर भी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण गांव के नागरिकों को पर्याप्त प्रमाण में पानी होने के बाद भी निजी टैंकरों की सेवा लेनी पड़ रही है,
जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। नलों से पानी के साथ इल्लियाँ निकलने के कारण इस पानी का इस्तेमाल कैसे करें, इस प्रकार का सवाल गांव के नागरिकों के सामने पैदा हो गया है। ग्राम हातरून से काजी मेहंदी हसन की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित पॉजिटिव मरीजों के निकलने की संख्या एकाएक कम हो गई थी, परंतु अब फिर से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अकोला शहर के कर वृद्धि के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के निर्णय पर स्टे लाया है, जिसकी अगली सुनवाई 16 नवंबर को रखी गई है, जिसकी ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। अकोला महानगर पालिका ने सुधारित कर वृद्धि लागू कर अकोला वासियों से वसूल किए गए संपत्ति कर की संपूर्ण प्रक्रिया नियम बाह्य होने का आदेश उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने दिया था। इस आदेश के खिलाफ महानगर पालिका ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस मामले में न्यायालय ने 3 सप्ताह में जवाब देने का आदेश याचिकाकर्ता एवं राज्य सरकार को दिया है, जब तक उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित किया गया है। इसमें महानगर पालिका को बड़ी राहत मिली है। महानगर पालिका प्रशासन ने अकोला वासियों पर सन 2017 से 2022 कालावधि के लिए अतिरिक्त कर वृद्धि की थी, जो नियम के अनुरूप नहीं होने का आरोप कांग्रेस के पार्षद डॉक्टर जिशान हुसैन ने किया था। उन्होंने इसके लिए नागपुर खंडपीठ में मार्च 2018 में जनहित याचिका दायर की थी। लगभग 1.5 वर्षों में लगातार इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार एवं महानगर पालिका के अधिवक्ताओं ने दस्तावेजों की पूर्ति करने के लिए बार बार समय की मांग की थी। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई होने पर 2 सदस्यीय खंडपीठ के न्यायाधीश रवि देशपांडे, न्यायाधीश विनय जोशी ने मनपा को सुधारित संपत्ति कर वृद्धि को रद्द कर साल भर के भीतर नए कर मूल्यांकन की प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया था। इसी आदेश को लेकर महानगर पालिका ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित किया है। इससे अब महानगर पालिका मनचाहा कर वसूल सकती है। 3 सप्ताह में याचिकाकर्ता डॉक्टर जिशान हुसैन एवं राज्य सरकार को अपनी भूमिका अदालत में स्पष्ट करनी होगी। इस प्रकरण की अगली सुनवाई अब 16 नवंबर को रखी गई है। इस सुनवाई में क्या बाहर आता है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। वापसी की बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अत्यधिक बारिश के कारण खेत रास्ते दलदल में तब्दील हो गए हैं, जिसके कारण किसानों सहित मशीनों को खेतों तक ले जाना मुश्किल हो गया है। फलस्वरूप फसल कटाई में भारी दिक्कतें आ रही हैं। सन 2020 यह सभी के लिए बेहद बुरा रहा है। विशेषकर इस साल ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। वापसी की बारिश में फसलों का भारी नुकसान किया है। पातुर तहसील में सोयाबीन फसल का भारी नुकसान हुआ है। इस सप्ताह वापसी की जोरदार बारिश ने फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वर्तमान समय में सोयाबीन की फसल को निकालने का काम किसान कर रहे हैं। इसके लिए बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु वापसी की बारिश के कारण खेत रास्ते कीचड़ के दलदल में तब्दील हो गए हैं, जिसके कारण सोयाबीन काटने के लिए लाई गई मशीनें कीचड़ में फंसकर दम तोड़ रही है। खेत रास्तों पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। उसमें भी अत्याधुनिक भारी मशीनें फंसकर दम तोड़ रही है। पातुर के मोरना कालवा के माइनर 5 के पास रास्ते पर जाने वाला हार्वेस्टर कैनाल में फंस गया था। इसे बाहर निकालने के लिए 2 जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। बारिश के कारण खेत रास्तों पर कीचड़ का साम्राज्य स्थापित हो गया है, जिसके कारण इस रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया है। हार्वेस्टर जैसी मशीनें यहाँ फंसने के कारण किसान अपनी फसलों की कटाई कैसे करे, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। संबंधित विभाग इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक कार्रवाई करते हुए किसानों को अपनी फसलें निकालने की सुविधा मुहैया कराए, इस प्रकार की मांग पातुर तहसील के किसान कर रहे हैं। पातुर से प्रदीप काल पांडे की रिपोर्ट।
अकोला के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सैकड़ों की संख्या में जंगली कबूतरों ने अपना डेरा जमा रखा है, जो किसानों के अनाज की बोरियों को फाड़ रहे हैं, जिसके कारण अनाज का भारी नुकसान हो रहा है। पिछले कई सालों में जंगली कबूतरों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इस साल अत्यधिक बारिश के कारण किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है। सोयाबीन, कपास, मूंग, उड़द जैसी फसलें बर्बाद हुई है, जिसके कारण किसानों के सामने भारी आर्थिक संकट आ गया है। अतिवृष्टि के कारण फसलें जगह पर ही काली पड़कर सड़ गई है। फिर भी किसानों ने किसी तरह हिम्मत कर फसलों की 3-4 बार बुआई की है। किसी तरह से कुछ प्रमाण में फसल निकली है, जिसे किसानों ने बेचने के लिए कृषि उत्पन्न बाजार समिति परिसर में रखा है। अकोला के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सैकड़ों की संख्या में जंगली कबूतरों ने अपना डेरा डाल रखा है। यहाँ किसानों के अनाज की बोरियां भरकर रखी गई है, जिन पर कबूतरों के झुंड हमला बोल रहे हैं। यह जंगली कबूतर अपनी नुकीली चोंच से बोरियों को फाड़कर किसानों के अनाज का बड़े पैमाने में नुकसान कर रहे हैं। बोरियां फटने के कारण अनाज नीचे गिरकर नष्ट हो रहा है। अकोला के कृषि उत्पन्न बाजार समिति में अकोला जिले के किसान बड़े पैमाने में अपना माल बेचने के लिए लाते हैं, जो टीन शेड अथवा बाहर अपना माल रखते हैं, जिन पर जंगली कबूतरों के झुंड ने हमला करना शुरू कर दिया है। यह कबूतर सैकड़ों की तादाद में है, जिसके कारण इनका उपाय करना भी मुश्किल हो गया है, जिसके कारण किसानों के अनाज का नुकसान जारी है। जंगली कबूतरों की समस्या से कैसे निपटा जाए, यह एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। पिछले कई सालों से यह समस्या निर्माण है। जंगली कबूतरों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। केंद्रीय सरकार ने नए किसान कानून बनाए हैं, जिसके विरोध में महाराष्ट्र में कांग्रेस द्वारा गुरुवार 15 अक्टूबर की शाम 4 बजे 10,000 गांव में वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण सिटी लाइव चैनल क्रमांक 192 पर किया जाएगा, जिसका लाभ लेने का आह्वान किया गया है। केंद्र सरकार ने 3 किसान कानून मंजूर किए हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में भी आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत 15 अक्टूबर गुरुवार को शाम 4 बजे महाराष्ट्र में किसान बचाओ वर्चुअल रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली का आयोजन 10,000 गांव में एक ही समय आयोजित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह रैली दिखाई जाएगी, जिसकी जानकारी अकोला जिला कांग्रेस कमेटी ने स्वराज्य भवन में आयोजित पत्रकार परिषद विधि गुरुवार 15 अक्टूबर की शाम 4 बजे सिटी चैनल के सिटी लाइव चैनल क्रमांक 192 पर इस रैली का प्रसारण किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक इस वर्चुअल रैली का लाभ ले और कांग्रेस के किसान बचाओ आंदोलन को अपना समर्थन दे। इस प्रकार का आह्वान अकोला जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए किया है। आता उद्या म्हणजे 15 ऑक्टोबरला एक व्हर्च्युअल रॅली, किसान व्हर्च्युअल रॅलीच्या माध्यमातून सर्व शेतकरी बांधवांना त्या आमच्या 5 ठिकाणावरून आमच्या देशाचे सर्व नेतृत्व आणि आमच्या महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, त्याच्यानंतर आपले हे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोकजी चव्हाण, आपले संपर्क मंत्री नितीनजी राऊत, यशोमतीताई ठाकूर, त्याच्यानंतर सर्व मंत्री अमित देशमुख औरंगाबादमधून, आणि हे सर्व उद्या 4 ते 6 लाईव्ह टीव्हीवर आपल्याला शेतकऱ्याशी संवाद साधणार आहे। आणि या देशात जे घडलेलं आहे की जे अतिशय वाईट कायदा या मोदी सरकारनं शेतकरी विरोधी कायदा पारित केला, त्याला परत घेण्यात भाग पाडू असा काँग्रेसचा जो आंदोलन आहे, निश्चितच ते सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे। म्हणून उद्या मी अकोला जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांना विनंती करतो की त्यांनी उद्या 4 ते 6 आपल्या आपल्या गावामध्ये आम्ही काही ठिकाणी कार्यक्रम ठेवलेले आहेत। उद्या 4 ते 6 ते लाईव्ह राहणार आहे, तर आपण सर्वांनी 4 ते 6 आपल्याला विनंती करतो की या किसान व्हर्च्युअल रॅलीचं जो प्रसारण होईल ते आपण पाहावं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ने अकोला जिलाध्यक्ष पद पर सैयद मकसूद सैयद हबीब का चयन किया है। उनके इस चयन पर सभी स्तरों पर उनकी प्रशंसा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जनरल सेक्रेटरी सोनाया शर्मा, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के अकोला जिला अध्यक्ष पद पर सैयद मकसूद सैयद हबीब इनका चयन किया। इस खुशी में अकोला शहर, जूने शहर, हमजा प्लॉट, यहाँ पर नागरिकों की ओर से सैयद मकसूद सैयद हबीब इनका जाहिर जंगी सत्कार किया गया।
जंगी जाहिर सत्कार कार्यक्रम में मेहमान सामाजिक कार्यकर्ता महबूब खान उर्फ मब्बा भाई, नगर सेवक फिरोज खान, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इस्माइल ठेकेदार, माजी नगर सेवक अबरार भाई, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल कादर, ज्येष्ठ नेते इस्माइल भाई टीवी वाले, साबिर पहलवान, याकूब पहलवान, मुर्तजा खान, आरिफ ठेकेदार, नासिर शाह, सैयद अय्याज अली, रौनक अली, शेख इमरान, शेख कमरू, सैयद आरिफ अली, आशिफ अली, सैयद भोलू, मिर्जा बेग, पप्पू पहलवान, अयूब भाई सामाजिक कार्यकर्ता, इरशाद भाई, इमरान पठान, मोहम्मद साकिब, शेख समीर, सोइल खान, शेख करीम, शेख गुड्डू, मोहम्मद अबरार रुखी, शकील शाह, अकील शाह इत्यादि प्रमुख अतिथि रूप में उपस्थित थे। इन सभी मेहमानों के हाथों से जंगी स्वागत किया गया। इस समय इमामुल हक सैयद, मकसूद, शेख जावेद, इद्रास खान, शेख कासम, साकिर खां, जहांगीर खां, शेख अमजद, सैयद अनु, नाजिम शाह, कलाम पटेल, अंसार खान, हसन शाह, फारूक शाह, अब्दुल इमरान, इनके साथ इस परिसर के नागरिक बड़ी तादाद में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आयोजन इस्माइल भाई ठेकेदार, कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष, आभार प्रदर्शन इस्माइल भाई टीवी वाले, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेते इन्होंने किया। महाराष्ट्र अकोला से आरआरसी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि यूसुफ शेख की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार की तरफ से अकोला जिला अध्यक्ष इस पद के ऊपर नियुक्त किया गया। उनके स्वागत के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ की मोहल्ला कमेटी की मशहूर और मारूफ शख्सियत ने दिया, जिसके अंदर हम लोग हाजिर हुए। दोस्तों, ये जो पद है, ये पद अंतर्राष्ट्रीय पद है, जिसके अंदर मकसूद भाई तमाम आम जनता जो भी इसके अंदर किसी भी जात का भेदभाव न रखते हुए जिस पर भी जुल्म होगा उसकी आवाज उठाने के लिए हमेशा इंशाअल्लाह तत्पर तैयार रहेंगे। और हमारी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि ये पद का वो भरपूर अच्छी तरह से लाभ लेकर यहाँ के अकोला की जनता को और अकोला से बाहर इस स्टेट को, इस स्टेट के बाहर इस देश को, सबसे पहले इस मोहल्ले का नाम वो अपने शहर में रोशन करेंगे, शहर का नाम अपने जिले में रोशन करेंगे, जिले का नाम इस यहाँ की स्टेट में रोशन करेंगे, रियासत में, और रियासत का नाम पूरे भारत में रोशन करेंगे, और भारत का नाम मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में रोशन करने का काम मकसूद भाई के कंधों के ऊपर उसकी जवाबदारी दी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त से इनकार नहीं किया जाता कि मकसूद भाई हम जैसी उनको डायरेक्शन देंगे, मोहल्ले के लोग जैसा हम जिसे कहेंगे, इंशाल्लाह उस काम को पूरी तरह से वो अंजाम देंगे। आप देख सकते हैं हमजा प्लाट में इनको मानव अधिकार की तरफ से इनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। मकसूद साहब को हमारे, अब देखते हैं वो जनता के लिए क्या काम करना चाहते हैं। सैयद मकसूद सैयद हबीब हूँ मैं। मेरे को अपना अंतर्राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष चुना गया है और न्याय के लिए जो भी हमको जो कोई भी कास्ट के लोग हो, अगर उनके ऊपर कोई भी न्याय, अगर गलती से कोई भी अगर भ्रष्टाचार होता होगा उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा और जहाँ भी कोई भी न्याय दिलाऊंगा और कहीं भी जाना पड़ा, कोई भी अधिकारी से लड़ना पड़ा, उनके साथ लड़ूंगा। आप जनता के लिए काम करोगे? बिल्कुल करूंगा जी, बिल्कुल लड़ूंगा। धन्यवाद। आरआरसी न्यूज, यूसुफ शेख, महाराष्ट्र, अकोला। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने खदान में कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से पिस्टल और 3 राउंड गोलियां जब्त की, जिस पर आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने मंगलवार की देर रात कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से विदेशी बनावट की देसी पिस्टल और 3 राउंड गोलियां जब्त की। इस कार्रवाई में पुलिस ने खदान परिसर निवासी 20 वर्षीय सूरज सिंह उर्फ वीरू जसवंत सिंह टांग को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 26,500 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में तथा एलसीबी के थानेदार शैलेश सबकाल की अगुवाई में पुलिस उपनिरीक्षक सागर हटवार और उनके दल ने की। जब्त की गई पिस्टल का इस्तेमाल कहीं किया गया है या नहीं, आरोपी ने पिस्टल कहां से तथा कितने में खरीदी, आदि बातों का पता पुलिस लगा रही है। त्योहारों के मौसम को देखते हुए रेलवे ने 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 40 दिनों तक विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिसके कारण यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
अक्टूबर माह से शुरू होने वाले त्योहारों को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने की हरी झंडी दे दी गई है। इन ट्रेनों का संचालन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच ही होगा या नहीं, यह ट्रेनें 40 दिन के लिए चलाई जाएगी। ट्रेनों की सूची के साथ जारी गाइडलाइन में रेलवे ने सभी जोन के ट्रेनों की समय सारिणी और स्टॉपेज आदि तय करने का अधिकार सौंपा है। रेलवे का यह फैसला नवरात्र के शुरू होने के पहले आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई हटिया, मुंबई विशाखापट्टनम, ओखा हावड़ा, हैदराबाद जयपुर, अमरावती तिरुपति, भुवनेश्वर एलटीटी आदि ट्रेन रवाना होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 नवंबर तक ही इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के जारी आदेश में कहा गया है कि चलाई जाने वाली इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, जबकि इन ट्रेनों का किराया स्पेशल ट्रेनों का ही लिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरी सूरत और पूरी मुंबई स्पेशल ट्रेन को संचालित किया जाएगा, लेकिन सूरत पुरी और पूरी मुंबई ट्रेन को अकोला रेलवे स्थानक पर स्टॉपेज नहीं दिया गया, जिसके कारण अकोला वासियों को असुविधा हो सकती है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बियर से भरे ट्रक को लूटने का प्रयास, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। सगे देवर ने किया भाभी पर अत्याचार, आरोपी गिरफ्तार। देउलगांव राजा नगर परिषद में रखी महिला की अर्थी। नलों से निकल रही इल्लियां, ग्रामीण नागरिकों का आरोग्य खतरे में। कभी कम कभी ज्यादा निकल रहे पॉजिटिव मरीज। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।